मतलब कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस में परिवर्तन की बात की गई है। हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को दरबारी पसंद है, मतलब जो नहीं परिवार का, कांग्रेस में बेकार का। अब्दुल रज़ाक खान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा पैनल है, वो भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन पहले गौरव भाटिया, आप लोग हैं इसके पीछे। कपिल सिब्बल बीजेपी एजेंट पहले कह दिया था, गुलाम नबी आजाद मोदी जी की तारीफ करते हैं, आनंद शर्मा भी अब बगावती मोड में है, जी 23 नेता हैं, आप लोग हैं इसके पीछे। खुलकर खेलिए फिर। अमन जी देखिए, कांग्रेस का हाल तो आज ये है कि घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और अगर कोई कांग्रेसी पार्टी हित में आईना दिखा दे और गांधी परिवार के सदस्य की सूरत घिनौनी लगे, तो ये लोग चापलूसी में आईना तोड़ देते हैं। आईने तेरा कसूर है, अच्छी क्यों नहीं लगी ये सूरत? अरे भाई सूरत अच्छी बनाओ ना, आईने का क्या कसूर है? तीसरी बात, गुलाम नबी आजाद जी ने बहुत अच्छी एक बात कही। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं, और आप जानते हैं मेहनत से सबसे ज्यादा एलर्जी किसको है? गांधी परिवार को है। अगर वो 50 साल के अपरिपक्व बालक का एक पसीने का बूंद बहता है ना, नीचे करीब 500 कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। ये पसीने की बूंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी बहती ही नहीं है। चौथी बात, आज कांग्रेस पार्टी दिशाविहीन है, उनके पास नेता नहीं है, उनके पास नीति नहीं। आप कितनों के कांटेक्ट में हैं गौरव भाटिया, ये बताइए ना, कितनों के कांटेक्ट में आप? जी 23 है ना, 23 है ना अमन भाई? गौरव भाटिया बताइए ना, आप कितनों के कांटेक्ट में? अचानक से सब तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, गुलाम नबी आजाद, सब बगावती मोड में है। कुछ तो चक्कर है ना जिसकी तरफ कांग्रेस के नेता इशारा कर रहे हैं। अमन जी, चक्कर ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मेहनत नहीं करी, और जो जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी की कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, मेहनत, वो पूरा विश्व तारीफ कर रहा है, तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ करी? उन्होंने कहा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुलाम नबी आजाद जी ने सार्वजनिक जीवन में प्यार अचानक से उमड़ रहा है ना, आप समझ रहे हैं, ये प्यार अचानक से उमड़ रहा है। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया था, वो भी प्यार क्या अचानक से उमड़ा था? आप मुझे बताइए ना। नहीं, प्रणब मुखर्जी सोच खोखली है। प्रणब मुखर्जी तो फिर आरएसएस हेडक्वार्टर भी गए थे, वो अलग कहानी है। लेकिन अचानक से 23 नेता बगावती मोड में हो, गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हो, आनंद शर्मा सवाल उठा रहे हो, कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हो, तो कुछ तो है ना जो पक रहा है। सियासत में सब कुछ अचानक नहीं होता ना अमन जी। ये जो इज्जत होती है ना, ये दशकों दशकों तक जब आपका चरित्र उजागर होता है, जब आप अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करते हैं, तब आपका विपक्ष भी आपकी इज्जत करता है। और सही मायने में नरेंद्र मोदी जी ने ये चरितार्थ किया है। चलिए, क्या गलत कहा था अब्दुल रज़ाक खान? तारीफ हो, गुलाम नबी आजाद ने क्या गलत कहा? उन्होंने मोदी की तारीफ करी, प्रधानमंत्री की तारीफ करी, क्या गलत कहा कि उनका पुतला फूका जा रहा है? यही आजादी है कांग्रेस पार्टी में? अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, ये आजादी है कि आजाद से आजादी चाहती है कांग्रेस? अमन जी, क्या गलत कहा था उन्होंने, बस ये बताइएगा मेरे को। अमन जी, अच्छा ही है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी तो आज़ादी है कि नेता लोग उठ करके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की तरह नहीं है ना, जो हम दो हमारे दो की सरकार है। यहाँ पर तो कोई उठ करके कुछ नहीं बोल सकता। कोई अगर बोलेगा तो उसको एल.के. आडवाणी के साथ जैसा हुआ, मुरली मनोहर जी के साथ जैसा हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जैसा हुआ, बिल्कुल वैसा व्यवहार होगा। ऐसा तो नहीं है ना, कांग्रेस में आजादी है बोलने की, तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। पुतला फूक रहे हैं, कहाँ की आजादी? यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, अब्दुल रज़ाक किसान सड़क पर है, 5 राज्यों में चुनाव घोषित है, और आपको कांग्रेस पार्टी की पड़ी है। अरे देश का कब सोचेंगे भाई? अब्दुल रज़ाक खान, अच्छा चलिए मैं एक चीज आपसे पूछता हूं। 4 बार अब्दुल रज़ाक गैस की कीमत, आज कांग्रेस पार्टी को, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात, सवाल सुनिए एक मिनट आराम से। अब्दुल रज़ाक खान एक बार सवाल सुन लीजिए, आप बोलिएगा सिर्फ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सिर्फ आप बोलेंगे, मैं एक सवाल पूछूंगा। गैस की कीमत पर चलिए आएंगे उस पर आएंगे। आप गैस की कीमत पर सवाल नहीं उठाएंगे सरकार से, सुनिए ना, आप पेट्रोल डीजल के दाम अब्दुल रज़ाक खान सवाल सुनेंगे? आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी की पड़ी है, बोलिए ना। चलिए सवाल पूछ रहा हूं, सवाल ये है, एक मिनट गौरव भाटिया, एक मिनट, अब तो लीडर गौरव भाटिया एक मिनट,
सवाल ये है अब्दुल रज़ाक खान, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति यह है कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, राहुल गांधी की नहीं की। मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की एक उपलब्धि उनके सरनेम के अलावा, अगर एक उपलब्धि आज आप मुझे बता दें, 29 चुनाव हरवाने वाली नहीं, सरनेम के अलावा, गांधी सरनेम के अलावा राहुल गांधी की एक उपलब्धि जो उनकी तारीफ होनी चाहिए थी, बताइए। देखिए, जिस वक्त पर इनको प्रधानमंत्री अगर बनना चाहिए था ना, तो राजीव जी के बाद में राहुल गांधी जी आराम से प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन बात यह है कि इन्होंने जनता के साथ काम किया, युवाओं के साथ काम किया। यह अलग बात है कि मोदी जी के इशारों पर नाचने वाले जो बोलना है बोले। आज इनको आजादी है बोलने के लिए, अपने दम पर ही तो चुनाव जीते, अपने दम पर ही तो चुनाव जीते। कोई चुनाव जितवाया अपने दम पर, एक उपलब्धि है बताइए ना, क्वालिफिकेशन गुलाम नबी आजाद ने, मोदी जी का क्वालिफिकेशन बताइए ना। एक मिनट रुक जाइए। चाय बेच देना क्वालिफिकेशन है, झूठ बोलना क्वालिफिकेशन है, जुमले देना। आराम से अब्दुल भाई एक मिनट आराम से बताइए। अब्दुल भाई एक मिनट रुकिए ना, आराम से। अब्दुल रज़ाक खान एक मिनट रुक जाइए। अब हमारे देश के अब्दुल रज़ाक खान एक मिनट रुक जाइए, वरना मैं फिर पूछ लूंगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, फिर आप इधर उधर बंगले झांकेंगे। रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। इस मिट्टी की देश को बिकने नहीं दूंगा। देखिए, देश को आज मैं बस इतना पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति यह है कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, राहुल गांधी की नहीं की। राहुल गांधी में तारीफ लायक क्या है? सरनेम के अलावा उनकी एक उपलब्धि, सिर्फ एक आप बता दें। आप 50 मिनट है आपके पास, राहुल गांधी की एक उपलब्धि सरनेम के अलावा। अंडरटेकिंग, देश की एक एक पीएसयू को आज बेचा जा रहा है, देश की सड़कों को बेचा जा रहा है। राहुल गांधी पिछले एक महीने में नहीं बता सकते, गैस की कीमत अब बताइए कोई कैसे करे राहुल गांधी की तारीफ? चुनाव है, ये देखिए, आपको सिर्फ राहुल गांधी की पड़ी है एक तारीफ राहुल गांधी की। भाई गुलाम नबी आजाद ने मोदी की तारीफ करी, राहुल की नहीं करी। उनमें तारीफ लायक क्या है मुझे बता दीजिए। अमन जी, वो 30 सेकंड में सो जाते हैं वो। एज अ जर्नलिस्ट, वो एब्स की तारीफ करें, उनके पुशअप्स की तारीफ करें। जर्नलिस्ट आप सरकार से सवाल करेंगे। सर मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने पूछा ना कि इसके पीछे बीजेपी है क्या? मैंने पूछा इसके पीछे बीजेपी है क्या? अब्दुल रज़ाक खान, है आप सरकार से आप एक उपलब्धि बता दीजिए राहुल गांधी की। राहुल गांधी की एक उपलब्धि सरनेम के अलावा। सर जी, आप एक उपलब्धि राहुल गांधी के सरनेम के अलावा है आपको एक उपलब्धि। आप जर्नलिस्ट होते हुए सरकार से सवाल कर सकते हैं, एक उपलब्धि सवाल कर सकते हैं, एक उपलब्धि। मजाल है सवाल करने की। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, एक उपलब्धि राहुल गांधी की, आपके नेता हैं, एक उपलब्धि। मैं मोदी जी की उपलब्धि गौरव भाटिया से पूछूंगा, आप बताइए एक उपलब्धि राहुल गांधी की। कम से कम देशभक्ति इतनी दिखाइए, आज आप इतनी देशभक्ति दिखाइए, जनता के साथ खड़े होइए, सरकार से आप सवाल करिए। अब्दुल रज़ाक खान गलत है, पता है, राहुल गांधी सुन रहे होंगे, वो गैस के दाम बढ़, वो उनको बहुत बुरा लगेगा। पहले आप कांग्रेस पार्टी ये सुन रही होगी डिबेट कि आप एक उपलब्धि नहीं बता सकते उनकी, देश के भावी प्रधानमंत्री आप लोग कहते हैं। गुलाम नबी आजाद की पड़ी है, आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, काफी समय आपने दिया, मेरे को उत्तर देने दीजिए। सत्ता में तो सरकार है ना, किसान सड़क पर है, इसके ऊपर आप सवाल करेंगे? मजाल है किसी जर्नलिस्ट की सवाल कर दे सरकार से। चलिए हो गया, अब मैं कुछ और बोलना है? एक मिनट गौरव, कुछ और बोलना है गौरव भाटिया जी से? खान साहब कुछ और बोलना है आपको? करिए ना सवाल, एक उपलब्धि बता दीजिए सरकार से, एक उपलब्धि बता दीजिए कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की एक उपलब्धि।